अब गुरु अवज्ञा क्या है उसको समझो। गुरु अवज्ञा है, आदि गुरु कौन है? उनकी क्या आज्ञा है? सर्वधर्मान। हो गया काम खत्म। आज आदि गुरु ने कहा है मन मना भव मद भक्तो मज्जजी माम नमस्करो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। वो कह रहे हैं मेरे को आप कहोगे तो प्रभु जी गुरु अवज्ञा तो हो ही गई। जो ऐसा नहीं कर रहा वो गुरु की अवज्ञा कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हो कि मैंने वृंदावन चंद्रदास से शिक्षा गुरु से ले ली परमिशन, मेरी परमिशन वैलिड होगी? कैसे हो सकती है? क्या मैं भगवान श्री कृष्ण को ओवर रूल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? बताइए आप मुझे। है प्रभु? मैं तो नहीं कर सकता। मतलब मजे की बात यह है कि क्यों नहीं भक्ति हो पाती है बाहर जब आप रहते हो, तो भक्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आप तीसरा गुरु अवज्ञा करते ही हो। अब गुरु अवज्ञा क्या है उसको समझो। गुरु अवज्ञा है, आदि गुरु कौन है? उनकी क्या आज्ञा है? सर्वधर्मान। हो गया काम खत्म। अब मैं क्या बोलूं आगे? अगर उनके नीचे कोई गुरु कहता है नहीं ऐसा चलता है, तो गुरु गुरु नहीं है। अरे आदि गुरु, जैसे कि विष्णुप्रिया बताती है कि इनके LLB का पेपर था, पता नहीं किसका था, LLB का था। LLB के पेपर के अंदर इनको किसी ने कुछ बताया, इनके टीचर प्रोफेसर ने LLM में बताया कुछ, इन्होंने उसको आंसर कर दिया। अब इसकी आदत थी कुछ बी को डी की तरह लिख देती थी, कई बार डी को बी। तो इसका प्रोफेसर जो था उसी के पास पेपर चेक होने आ गए इनके LLM के। तो उसने जब देखा कि वो रोल नंबर से पता नहीं लगता, उसने समझ लिया कि ये तो उसके वीणा का पेपर है, वीणा स्वामी का है। तो उन्होंने इसको बुलाया, बोले ये क्या तुमने बकवास लिखी है इसके अंदर? बोलते हमारे टीचर ने यही सिखाया था। बोलते तो लॉ बुक में है ही नहीं कहीं भी। बोले तुम लोगों को सिर्फ मैं पास मार्क दूंगा। क्या दूंगा? सिर्फ पास करूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे टीचर ने गड़बड़ कर दी। क्या कर दी? परंतु वो तो पता लग गया। बोलते अगर मुझे पता ही लगता तो सब फेल थे, क्योंकि टीचर किताब के अनुसार नहीं पढ़ा रहा था। अब आप मुझे कहो, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, हाँ ऐसे में ऐसे करें। अरे मैंने कहा यार मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम हूं भाई। आज आदि गुरु ने कहा है मन मना भव मद भक्तो मज्जजी माम नमस्करो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। वो कह रहे हैं मेरे को आप कहोगे तो प्रभु जी गुरु अवज्ञा तो हो ही गई। जो ऐसा नहीं कर रहा वो गुरु की अवज्ञा कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हो कि मैंने वृंदावन चंद्रदास से शिक्षा गुरु से ले ली परमिशन, मेरी परमिशन वैलिड होगी? कैसे हो सकती है? क्या मैं भगवान श्री कृष्ण को ओवर रूल कर सकता हूं? बताइए आप मुझे। मैं तो नहीं कर सकता। इसीलिए आपकी चांटिंग कभी उस स्तर पर पहुंच नहीं पाती, जब भी आपकी चांटिंग उस स्तर पर पहुंच नहीं पाती। और इसका कारण यह है कि हम एक्चुअली सबों को खुश नहीं कर रहे, मन को खुश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। दिस इज योर वीकनेस। आई एम वेरी ब्लंट कि आप चेले बने रहो, खूब अच्छा चलेगा। भैया कोई नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे आई डोंट नीड स्टार्स, आई वांट मून। क्या चाहिए? मून चाहिए। स्टारों का अचार डालूंगा, मून मुझे भी रास्ता दिखाएगा, स्टार तो डुबो ले जाएगा। तो इसीलिए गुरु अवज्ञा सब लोग कर रहे हैं। इसलिए चांटिंग का इफेक्ट पूरा प्राप्त, इसलिए आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। और आप जितने मटेरियल वर्ल्ड में चलते चले जाएंगे प्रभु जी, उतने फंसते चले जाओगे, उतना निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज यहाँ बैठे देखो गृहस्थ है, आज इनको निकलने के लिए इनके हाथ पैर बंधे हुए बुरी तरह बंधे हुए। ज्यादा बात कर बोलते ऐसा थोड़ी होता, दुनिया कैसे चलेगी? तो दुनिया में सब लोग थोड़ी IIT करते हैं, लिमिटेड लोग करते हैं, क्योंकि उनमें वो जज्बा है करने का, जज्बा है। आपने उतना टाइम नहीं दिया एजुकेशन में, दिया उतना जितना वो दे रहे हैं। आप 19 घंटे 18 घंटे किताबों में लगे नहीं लगे, दैट इज योर मिस्टेक। सारे लोग कभी नहीं होंगे, ये उठपटांग बात मत करो। अगर सब लोग ऐसा करने लगे, अगर तुझे नहीं करना है तो ये बोल के मैं नहीं कर सकता, सब लोग अगर करेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद से प्रश्न किया था एक बार, प्रभुपाद ने कहा वैकुंठ बन जाएगा ये पृथ्वी। क्या बन जाएगी? वैकुंठ हो जाएगी। वैकुंठ में और यहां में फर्क है कोई? नहीं है। वैकुंठ इज अ कॉन्शियसनेस। क्या है वो? उस चेतना वाले लोग वहां रहते हैं, उस चेतना वाले लोग वहां रहते हैं। तो अगर यहां चेतना ऐसी हो जाएगी, सब ऐसी हो जाएगी। प्रभुपाद ने टाइम वेस्ट करने की बात मत। अरे जब हमें मरेंगे हम अकेले, जिनको आप संतुष्ट करना चाह रहे हैं, वो क्या बचाएंगे आपको? खुद ही नहीं बच सकते अपने आप को, तो आपको क्या बचाएंगे? ये मन बचाएगा? ये तो डुबोने वाला चीज। तो इसलिए प्रभु जी वो बाकी 10 छोड़िए, आप एक गुरु अवज्ञा ही करते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गुरु कौन है? कृष्ण भगवान। प्रभुपाद तो कृष्ण भगवान की बात रिपीट कर रहे हैं ना प्रभु जी। अब मेरा एज शिक्षा गुरु तो मैं तो वैसे भी प्रभुपाद संप्रदाय के अंदर बिल्कुल क्लियर है, शिक्षा गुरु का काम है प्रभुपाद जी के साथ जोड़ना। वो शास्त्र भी कहते हैं कि शिष्य का काम है कि गुरु के साथ अपने आप को एट्यून करके रखना। सेम वेवलेंथ। सारी परंपरा की वेवलेंथ एक है, सारी परंपरा की वेवलेंथ
एक है सिंगल, वो सच बाद में पहली बार बता रहा हूँ ये, सब के सब गुरु अवज्ञा कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ समझते हो एक गुरु को लेके चलते, अरे आदि गुरु को तो आपने साइड में कर दिया, बाकी गुरु तो वैसे ही साइड में हो गए, नहीं हो गए। 40% मार्क्स में पास होते हो, IIT में नहीं आते। 1000 लाख रुपए हो तो लखपति बनते हो, अरबापति नहीं। इसी तरीके से दुनिया करे ना करे, हमें करना है, ये भावना तो रखनी पड़ेगी। और भगवान कृष्ण से जीवन के अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाए कि जहां कृष्ण को छोड़ने की बात आए या किसी को भी और को छोड़ने की बात आए, तो आपके मन में एक सेकंड का विचार भी नहीं आना चाहिए। परंतु ये कब है बता रहा हूं, जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए। क्या आ जाए? ये नहीं पहले 1-2 मिनट में छोड़ दिया, नहीं। परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी है तो उसे तो लोटा उठाया आपने, चल दिए। परंतु परिवार के बारे में नहीं बोल रहा मैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन हो कि जहां आप देख रहे हो मेरी भक्ति प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, मेरी भक्ति की हालत खराब हो रही है, तब प्रभु जी फिर नो परिवार, नो आर पार दार, फिर वही बात होगी, आई विल बिकम चौकीदार है। आई विल सेव माई भक्ति, आई विल सेव माई भक्ति बाय बिकमिंग चौकीदार, नॉट लेट एनीवन एंटर। मेरी स्पेस जो भक्ति की है उसमें कोई नहीं एंटर कर सकता, कोई नहीं घुस सकता, मेरी स्पेस है। फिर कोई और बचा ले कोई और जो भक्त बचा सकता है आपको, वो कभी भी नहीं कहेगा तू फंसा रहे। गुरु को छोड़िए, कोई भक्त भी आपके जो है, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए तो शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है ना। आपको जब नॉलेज दे रहा है, वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज को नहीं हैंडल कर रहा, वो हैंडल नहीं करवाना चाहिए। सबसे ध्यान रखना जीवन के अंदर, वो एक ही व्यक्ति को हैंडल करना चाहिए। आप फिलॉसफी ले सकते हैं बट अभिधेय नहीं, वो आपको हैंड ओवर नहीं कर सकते। वो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे कर और वैसे कर, नहीं। फिलोसफिकल डिस्कशन, यस, उस टाइम वो शिक्षा गुरु रहता है। क्या होता है? वो आपको अगर ऐसे कहे कि नहीं, एक वृंदावन चंद्रदास तो ऐसे ही बोलता रहता है, तो बेकार का आदमी है, शास्त्र पढ़ लो और वृंदावन चंद्र की बात नहीं मानो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, पढ़ो ना, मेरे को गलत सिद्ध करो। मैं भी वही कोशिश करे जा रहा हूँ, मैं भी तो वही कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से क्या हो जाए, हम शुद्ध हो जाए, क्या हो जाए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि शुद्धि प्राप्त करें। कांच देख नहीं सकता, परंतु एटलीस्ट साफ तो हो सकता है कि सारा चीज साफ दिखाई देख नहीं सकता। इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मीडियम का है प्रभुपाद ने गुरु को। भगवान की जो चीज है वो वैसी की वैसी रखो, है ना जी। अगर ये बेसिकली आपके शीशा कोई बीच में लगा हुआ है और उसमें गंदगी है, तो आपको क्या अगली और दूसरी चीज क्या लगेगी? गंदगी लगेगी।